जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो जीवन में आने वाली चुनौतियों से और बदलाव से घबराना नहीं है, उसे स्वीकार करना है। क्योंकि जीवन तभी आगे बढ़ता है जब चुनौतियों का सामना किया जाता है। और क्योंकि जीवन ठहरने का चीज है नहीं, जीवन जब आगे बढ़ता है तो चुनौतियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, बदलाव आते हैं। उसे घबराना नहीं, उसे स्वीकार करना है। क्योंकि जीवन में उदासी, परेशानियां, दुख, कष्ट, क्लेश जो आते हैं, हमें परेशान करने के लिए नहीं आते हैं, हमें उदास करने के लिए नहीं आते हैं, हमें दुखी करने के लिए नहीं आते हैं। जब हम उनका सामना करते हैं, जब हम उन कष्ट, कलेशों और दुखों का निवारण करने का प्रयास करते हैं, तब हमारे अंदर की सोई हुई शक्तियां जागृत होती हैं। तभी हम शक्तिशाली बनते हैं, तभी हम कामयाब बनते हैं। कहते हैं कि रास्ते से भटक जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु अपने लक्ष्य से जो भटक जाए तो समझो कि उसके जीवन का पतन हो जाता है। अपने जीवन को उन्नत करना है, अपने जीवन को संपन्न बनाना है, दीर्घायु बनाना है, तो अपना लक्ष्य क्लियर करें और उस लक्ष्य के लिए निरंतर रात दिन मेहनत करें, परिश्रम करें, लगे रहें। तब आप पाएंगे कि आप आनंद के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं और आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जिस काम में मन न लगे वह काम गुलामी बन जाती है, परंतु जिस काम में मन लगे वह काम कभी थकाता नहीं है, वह काम आनंद में परिणत हो जाता है, आनंदित हो जाता है। वह काम हमारे इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है, हमारे आंतरिक शक्तियों को आह्लादित करता है, जागृत करता है, उत्साहित करता है। इसलिए ये चुनाव करना आपका परम कर्तव्य है कि आपको किस काम में मन लगता है, और वह काम श्रेष्ठ होना चाहिए। नीच काम में मन लगे वह तो जीवन का पतन कर देगा। सदैव ही अपने परिवार और समाज के साथ में राष्ट्र की, यहां तक कि विश्व की उन्नति के लिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, अपने कार्य को अपना लक्ष्य बनाएं और वैसा श्रेष्ठ कार्य करेंगे। तब ध्यान रखें, शुरुआत सदैव ही एक से होता है और वही सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में और अनंत रूप में वह परिणत हो जाता है और आप लोगों के लिए आदर्श बन जाते हैं। इसलिए अपने कर्म को, अपने पुरुषार्थ को कभी कमजोर मत होने देना। सदैव ही अपने समय का सही उपयोग अपने सही लक्ष्य के लिए कार्य करने में लगाएं। अपने समय को कभी व्यर्थ न करें, इधर उधर अपने माइंड को भटकने न दें। सदैव ही अपने लक्ष्य के लिए एकाग्र होकर के उसी रास्ते पर चलते जाए, चलते जाए, चलते जाए। उसी में आनंद है। यह लक्ष्य प्राप्त करने की जो यात्रा है, इस यात्रा का भी आनंद लेना है, इसके सुख दुख का भी आनंद लेना है। यह खट्टा मीठा यात्रा, यही तो इतिहास रचता है, यही तो जीवन है। इसलिए सदैव अपना लक्ष्य निर्धारित करें, अपने लक्ष्य के लिए कार्य करें और निरंतर मेहनत करें। आप निश्चित ही श्रेष्ठता को प्राप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।